हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जेईई मेंस के एग्ज़ाम के लिए अब केवल और केवल जो है 1 महीने का समय बचा है, यानी कि लगभग 30 दिन का समय हमारे पास बचा है। और इस 30 दिन में हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। हमने जितना भी जो है साल भर में पढ़ाई की है ना, स्टार्टिंग से लेकर के अब तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उन सभी चीज़ों को एक साथ कंसंट्रेटेड करके अपने ब्रेन में लेके चलना है। इस 1 महीने के अंदर ये सब चीज़ों को समेटना है और एग्ज़ाम में जाके उन 2 घंटों में जो है इन सभी चीज़ों को परफ़ॉर्म करना है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि आपको ये जो 30 दिन है वो किस तरह से बिताने हैं। इन 30 दिनों में आपको क्या-क्या करने की ज़रूरत है, जिनसे कि आपका जो परफ़ॉर्मेंस है वो और निखर के आए और बेहतर आए, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो है हमें क्या-क्या चीज़ें करनी है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमें इस महीने में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। और आपको ये भी बताया था कि अगले वीडियो में, यानी कि ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है आप इस गोल को जो है अचीव कर सकते हैं। पहले हमने जाना कि अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, अब हम जानेंगे कि इस गोल को हम अचीव कैसे कर सकते हैं, है ना। यानी कि मैं आपको डेली रूटीन दूंगा, है ना, आपकी इस 30 दिन को तोड़ूंगा और आपको टास्क आप कह सकते हैं कि एक तरह से आप इसको एज अ टास्क भी ले सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक तरह से मैं आपको शेड्यूल दे दूंगा और आपको इसी शेड्यूल पे काम करना है, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आपको ये शेड्यूल पूरी तरह से पता चले और आप इसे फॉलो करके अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकें और सिलेक्शन को गारंटीड कर सकें। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले जिन दोस्तों ने नहीं देखा पिछला वीडियो वो देख लें। यहाँ पे मैं एक रिवीजन दे देता हूँ अल्टीमेट गोल में क्या क्या था। तो अल्टीमेट गोल में बेसिकली हमारे पास 30 दिन बचते हैं और इसमें हमें जो है 12 सब्जेक्ट्स के नोट्स रिवाइज करने हैं, चाहे आप अपने हैंड नोट से करते हैं, शॉर्ट नोट से करते हैं, कहीं से करते हैं, बूस्टर बहुत लोग सिविल बूस्टर का यूज़ करते हैं, तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो है 12 सब्जेक्ट्स के जो आपने प्रैक्टिस बुक कर रखी है, चाहे वो ICTI हो, चाहे वो कोई और सी बुक हो, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने ICTI की है या फिर कोई और सी बुक की है, तो उसे जो है आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है, 12 सब्जेक्ट्स को। साथ ही साथ इन 12 सब्जेक्ट्स के जो है आपको टेक्स्ट बुक पे सब्जेक्ट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट जितने भी हैं उन सबको देना है। इसके साथ साथ आपको जो है जो भी टेक्स्ट बुक पे आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे तो उसमें FLT है और टोटल जो है 12 FLTs हैं। पहले 10 थे, अब 2 बढ़ गए हैं, तो वो 12 FLTs हैं। उन 12 FLTs को यानी फुल लेंथ टेस्ट जो है आपको देने हैं। साथ ही साथ आपको जो है स्टेट AE-JEE के कुछ PYQs भी PYPs और PYQs भी करके लेके चलने हैं, है ना, जिससे कि आपको एक बेटर आइडिया हो सके अपने एग्ज़ाम का, क्योंकि एट द एंड जो आपका एग्ज़ाम का लेवल होगा वो कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में लाई करेगा, है ना। स्टेट जे से थोड़ा सा ऊपर होगा और स्टेट AE के करीब करीब में, या फिर थोड़ा सा नीचे, या फिर उसके बराबर हो सकता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है, मतलब अगला टास्क है कि रोज़ हमें जो है डेली टास्क जो टेक्स्ट बुक है उस पर क्विजेस चलते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर आप किसी और ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए जितने भी टेक्स्ट बुक पे क्विजेस चलते हैं, लाइव क्विजेस, उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्त कि कहीं ना कहीं 5-5, 6-6 क्वेश्चन के जो है क्विजेज होते हैं, ठीक है। 5-5, 6-6 क्वेश्चन के क्विजेज होते हैं और ऐसे अगर आप 7-8 भी करते हैं तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपने जो है 35-40, कभी कभी 10 भी हो जाते हैं, है ना। मैं देता हूँ तो कभी कभी मैंने गिना तो कभी 10 हो जाता है, कभी 9 हो जाता है, कभी 11 भी हो जाता है ना। तो इस तरह से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो है ऑन एन एवरेज आप 50 क्वेश्चन इसमें भी कर लोगे और अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो कहीं ना कहीं ये भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है और कुछ नए क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारा अल्टीमेट गोल, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हमें करनी है ना। अब इसको करना कैसे है, तो जो हमारा 30 दिन है इसमें, इस 30 दिन को हम लोग तोड़ देंगे इनिशियल डेज में, मिडिल डेज में और फाइनल डेज में, ठीक है। इनिशियल डेज में हमारे टोटल जो है 10 दिन होने वाले हैं, मिडिल डे में हमारे टोटल 12 डेज होने वाले हैं, फाइनल डेज में हमारे टोटल 8 डेज होने वाले हैं, ठीक है। तो 10 12 22 22 8 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा और 1-2 दिन का आपके पास टाइम भी बच सकता है। वैसे मैंने ये चीज़ 4 अक्टूबर को ही डिज़ाइन किया था। ये चीज़ मैं सोचा था कि 4 अक्टूबर को ही वीडियो डाल दूँ, बट थोड़ा सा लेट हो गया। कोई नहीं, अभी भी हम लोग लेट नहीं है बहुत ज़्यादा, अभी भी जो है हम लोग इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो इन 10 दिनों में जो आपका पहला इनिशियल 10 डेज़ है, इन इनिशियल 10 डेज़ में आपको क्या करना है, तो इसमें आपको अपने नोट्स, जो आपने नोट्स बना रखे हैं या फिर आपके पास जो शॉर्ट नोट्स हैं, बूस्टर है, जो भी है, आपको रोज़ एक सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना है, जो कि आप लोग कर लेंगे। बहुत टाइम लगेगा, तो आपको जो है कहीं न कहीं 5 से 6 घंटे लगेंगे, है ना। अगर अच्छा खासा सब्जेक्ट है लाइक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया या फिर सॉइल मैकेनिक्स हो गया, और अगर RCC DSS और BMC जैसे छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स हैं तो उनके लिए आपको कहीं 3-4 ही घंटे लगेंगे, है ना। तो टाइम यहाँ पे मैटर नहीं करता, सच बताऊँ तो आपको यहाँ पे टॉपिक बेस्ड रहना है।
ठीक है। ये जो मैं रूटीन दे रहा हूँ आपको टॉपिक बेस्ड दे रहा हूँ, है ना। कभी भी टाइम बेस्ड नहीं रहना है कि मैंने इतने घंटे पढ़ लिए तो बस है, नहीं दोस्त। अब समय देखने की बात नहीं रही, अब आपको टॉपिक देखना है कि मैंने इतना चीज़ पढ़ लिया, कितना चीज़ मैंने कवर कर लिया, ठीक है। तो डेली आपको एक सब्जेक्ट का नोट्स रिवाइज करना है, साथ ही साथ आपको जो है टेक्स्ट बुक के क्विजेस देने हैं और एनालिसिस देना है। इसमें आपको बहुत लगेगा, तो 30 मिनट लगेगा क्विज देने में और 25 से 30 मिनट ही लगेगा आपको एनालिसिस करने में भी। इसके बाद आपको जो है जो सब्जेक्ट आपने पढ़ाई की उसके चैप्टर टेस्ट देने हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें भी आपको 30 से 40 मिनट लग सकता है, ओवरऑल 1 घंटा लग जाएगा, डजेंट मैटर, समय की बात ही नहीं करनी, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर टेस्ट दे देना है जितने भी आपको हैं, आप मतलब उस सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट की आपने पढ़ाई की उस दिन। उसके साथ साथ आपको इन 10 दिनों में कम से कम 5 प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं AEJ सेक्शन से, ठीक है। आपको क्या करना है, ये पेपर ऐसे नहीं कि बस देख लेना है, आपको पहले दिन में एक AEJ का जो है टेस्ट देना है, एज अ मॉक ही देंगे आप, ठीक है। 2 घंटे या फिर जितने भी टाइम समय का होता है उसको आपको AEJ का सिर्फ टेक्निकल सेक्शन जो है आपको उसका एज अ मॉक देना है, ठीक है। और उसके अगले दिन यानी कि दूसरे दिन उसको एनालिसिस करना है, फिर इसी तरह से करके तीसरे दिन फिर से एक मॉक देना है और चौथे दिन उसका एनालिसिस करना है। तो इस तरह से देखेंगे तो आप जो है 10 दिन में कहीं ना कहीं 5 जो है प्रीवियस ईयर पेपर कर पाएंगे अच्छी तरह से एनालिसिस करने के बाद। तो इन 10 दिनों में ये करना है, नोट्स को रिवाइज करना है उनके। देखिए बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी लगता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अब आपके पास उतना समय बचा नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 10 डेज़ में आपको एक दिन में एक नोट्स रिवाइज करना है, उसके सेक्शनल टेस्ट लगा देने हैं, टेक्स्ट बुक पे क्विज लगा देना है और जो है एक AEJ का पेपर दे देना है, बस। इसके बाद हम बात करते हैं मिडिल डेज़ की। इन 10 दिनों में आपके सारे कहीं ना कहीं नोट्स रिवाइज हो जाएंगे, है ना। आपने नोट्स अपने सारे रिवाइज कर लिए, यानी कि आपने जो है ये वाला सेक्शन अचीव कर लिया, ठीक है। ये वाला सेक्शन अचीव कर लिया, साथ ही साथ आपने ये वाला सेक्शन भी कहीं ना कहीं अचीव करने की कोशिश की। ये 30 दिन देने हैं आपको, ठीक है। तो अभी आपने 10 दिन दे दिए और इसमें जो है आपने इसके चैप्टर टेस्ट दे दिए, ठीक है। इसके बाद 12 दिन में मतलब 12 दिन जो आपके मिडल डेज हैं उनमें आपको क्या करना है, तो इनमें आपको जो है YCT AE का जो है हर एक सब्जेक्ट का जो है रिवीजन करना है, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है। आई होप कि आपने जो है टिक मार्क क्वेश्चन करके रखे होंगे। आपने इससे पहले मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उनमें मैंने आपको बता के रखा था कि जब भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिस बुक जो है सॉल्व करें तो क्वेश्चंस को टिक मार्क जरूर करें, या फिर जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उन्हें मार्क जरूर करें, है ना। जिगजैग लाइन कर दें या फिर गोला बना दें, आप जो कर सकते हैं, आपको जो बेहतर लगे वो ज़रूर से करें, जिससे कि जो है अगली बार रिवाइज़ करने में आपको जो है फिर से पहले जितना मेहनत ना करना पड़े, आपको पिन पॉइंट चीज़ें देखनी हो और आप आगे बढ़ जाएँ, ठीक है। तो उस तरह से आपको टिक मार्क क्वेश्चंस देखते हुए आगे बढ़ जाना है YCT AE के, है ना। हाँ, YCT AE में मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, मे बी एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं 1000 या फिर इससे भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स, मतलब इससे भी बड़े बड़े लेंदी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स, है ना। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो अगर किसी YCT में अगर हम बात करें, अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अगर आपके 2000 हैं, तो इन 2000 में से कहीं न कहीं 700 से 800 क्वेश्चन ही आपके लिए ऐसे हैं जो आपको पढ़ने हैं, बाकी तो आपके रिपीटेड हैं या फिर ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत लोल्स हैं, मतलब एकदम छोटे से हैं, उनको आपको वो आपको ऑलरेडी आते हैं। तो ओवरऑल आपको 700 से 800 क्वेश्चन ही देखने हैं, है ना, जो आपने पहले से कर रखे हैं, बस उनको रिवाइज़ करना है ना, तो वो आप कर सकते हो, है ना। उसके बाद टेक्स्ट बुक क्विज देने हैं, उसके बाद जो है सेक्शनल टेस्ट और चैप्टर टेस्ट, लाइक आपने जिस भी सब्जेक्ट का जो है YCT AE सॉल्व किया उसका जो है चैप्टर टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट दे देना है। चैप्टर टेस्ट मैंने यहाँ पे भी दिया था, यहाँ पे भी दिया था, अगर यहाँ पे बच जाता है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, है ना। तो आपको कवर कर लेना है। अब इस मतलब 22 दिन में अगर आप बात करें तो 22 दिन में आपने क्या क्या कवर कर लिया अपने अल्टीमेट गोल में से, तो ये तो हमने 10 दिन में कर लिया था, आपने ये भी अचीव कर लिया 12 सब्जेक्ट्स के YCT AE रिवीजन, सेक्शनल टेस्ट और चैप्टर टेस्ट भी आपने दे लिए, ठीक है, आपने ये भी दे लिए। उसके बाद डेली क्विजेस भी आप दे ही रहे हैं, बचता है क्या, FLT और पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो जो आपके लास्ट 8 डेज़ बचते हैं, ठीक है, इन 8 डेज़ को आपको क्या करना है, अब आपने 22 दिन में ये सभी चीज़ें जो है अपने आप को तैयार किया, है ना, अपने आप को तैयार किया, अपने ब्रेन को आपने फीड किया, है ना, मतलब आपने पहुँचाया कि क्या क्या चाहिए, आपने फीड कर लिया। अब क्या करना है, उसको टेस्ट करना है। अब इन 8 डेज़ में आपको जो है जितने भी FLTs आपने दे रखे हैं, बेसिकली मैं अपनी बात करूँ तो ये चीज़ मैंने अपने लिए डिज़ाइन किया था, बट मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो मैंने जो है 4 अभी तक टेस्ट दे रखे हैं और 8 मुझे अभी देने हैं। तो मैंने उसी अकॉर्डिंगली रखे थे कि डेली FLTs देने हैं, एनालिसिस, और एनालिसिस ऐसे नहीं कि सिर्फ एनालिसिस कर लेना है, एनालिसिस में आपको बाकायदे हैंड नोट्स लेके बैठने हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है उस टॉपिक को एक बार पलट के देख लेना है, आइदर आपको क्वेश्चन आता है आइदर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, डज नॉट मैटर, क्योंकि इस तरह से एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर से आपके ये सब्जेक्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, है ना। लेट सपोज कि कोई क्वेश्चन आ गया कॉलम से,
ठीक है, कॉलम से पूछ दिया, लेट्स सपोज कि रैंक आइन फार्मूला पूछ दिया, तो मैंने क्या किया, मैंने फटाक से कॉलम खोला, फटाक से कॉलम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए फटाफट कि हाँ रैंक आइन फार्मूला ये होता है, इसके लिए यूज़ होता है, आइलर फार्मूला भी यूज़ होता है, इसके लिए होता है, एल इफेक्टिव क्या होता है ना, और उसके बाद पढ़ लिया कि लैम्डा हम लोग कितना लेते हैं, मतलब ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेना है और फिर आगे बढ़ जाना है। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम देना है, जस्ट ऐसे पलट के फटाफट से देख लेना है और आगे बढ़ जाना है। इस तरह से करके आपको इन 100 क्वेश्चंस को एनालिसिस करनी है। 100 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करने के बाद और इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप लोग कर लोगे, ठीक है, और ऐसा करने से इफेक्टिविटी बढ़ जाएगी दोस्त। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको विश लिस्ट रिवीजन करना है और टेबल्स फार्मूला पढ़ना है, जो कि आप इसी में कर ले रहे हो, ठीक है। जो भी आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको लगता है कि इन्हें मुझे एक बार दोहराना चाहिए, या फिर ऐसा लगता है कि हाँ ये करना चाहिए, जैसे मेरे लिए मैं बात करूँ तो एयर पॉल्यूशन में इसमें नॉइज़ पॉल्यूशन में एक आता है डेसिबल, पूछता है कि इस स्ट्रक्चर के लिए कितना डेसिबल हमें लेना चाहिए, लाइक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसमें हमारा कितना नॉइज़ पॉल्यूशन का लिमिट होना चाहिए, डेसिबल में पूछता है। वो टेबल मुझे हमेशा भूल ही जाता है, मैं कितना भी कोशिश करूँ तो उसको रिवाइज़ करना है। फिर और कुछ चीज़ें हो गई, मे बी आपके लिए कुछ और हो, स्लेंडरनेस रेशियो का फार्मूला हो, ये सब चीज़ें हो, तो वो आपको जो है यहाँ पे रिवाइज़ करनी है, जो कि मैंने इसमें ही जोड़ के बता दिए हैं। तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, बात वही होने वाली है। इसके साथ साथ मतलब कि एक आपको मॉक देना है एसएससी जेईई का, और एक मॉक देना है स्टेट ए या स्टेट जेईई का, और उसका भी एनालिसिस कर लेना है बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको ये 8 दिन बिताने हैं। ओवरऑल आपके 30 डेज़ हो जाएंगे, और इन 30 डेज़ में यकीन मानिए अगर आपने इतना कर लिया तो मेरे भाई पेपर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है ना। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो गया है, और बड़ा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हो। दूसरी बात कि जिन भी दोस्तों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को नहीं जुड़ा, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाएँ। रोज़ व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग जो है रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच में अपना डीपीआर डालते हैं, क्या पढ़ाई की, क्या नहीं किया, कैसे हम अपने आप को और इम्प्रूव करें। कोई डाउट हो तो उसे भी हम लोग वहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, बिकॉज बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, फ्रूटफुल होने वाला है। वहाँ से जुड़ना आपके लिए, आपका और मेरा इंटरेक्शन और बढ़ जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जरूर जुड़ें, क्योंकि पीडीएफ और नोट्स अगर कुछ मुझे देना होता है तो मैं वहीं पे देता हूँ। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको सभी चीज़ समझ में आई होंगी, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।